नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ईएमएस स्टॉक्स के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उनके बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ईएमएस स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है हमें रिसेंट डेज में, और डिक्सन टेक जैसे दिग्गज कंपनियों में हमने 18-19 हजार से सीधे 11,500 तक की जर्नी देखी है। इस समय डिक्सन टेक पे भी इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ चुका है, लेकिन कंपनी के लिहाज से देखो आप तो मजा आ जाएगा आपको। मैं पहले बताना चाहूंगा, डिस्कस करने के पीछे का रीजन है कि ईएमएस से रिलेटेड इस बार खबर ये चल रही है खबर ये चल रही है कि ईएमएस से रिलेटेड बजट में कुछ बड़ा आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इनिशिएटिव लाइकली इन अपकमिंग बजट। तो सिंपल भाषा में बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने पे सरकार हो सकता है कुछ इंसेंटिव दे, और ऐसा अगर होता है तो इन कंपनीज के लिए एक जान में जान डालने वाला काम होगा। क्योंकि रिसेंट डेज में हमने देखा है काफी कुछ हुआ है, काफी परेशानी देखी है इस क्षेत्र ने, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। मोटा मोटी लेवल पे 4 कंपनियां समझ में आती हैं मेरे। एक आती है डिक्सन टेक्नोलॉजीज जो इससे रिलेटेड है, एक आती है अंबर एंटरप्राइजेस माफ कीजिएगा जो इससे रिलेटेड है, केन्स टेक्नोलॉजीज जो इससे रिलेटेड है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वैसे 3 ही है ये ज्यादातर देखा जाए मोटा मोटी लेवल पे। बाकी फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आप कह भी सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि वो एसी कंपोनेंट है एक तरीके से, तो वो मैं अभी उसे अवॉइड कर देता हूं। इन 3 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जो मेरा फेवरेट है इन तीनों में, वो है डिक्सन टेक। करंट सिचुएशन में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर मुझे कोई दिक्कत परेशानी दिखती नहीं है, केवल एक चीज को छोड़कर, वो उस कंपनी का प्राइस लगातार घट रहा है, बाकी सब ठीक है। स्टॉक की बात करी जाए तो 11,101 के भाव पर आकर खड़ा हो गया है। 67,400 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ऊपर में 18,472 का इसका 52 वीक हाई दिख रहा है, और 11,053 का 52 वीक लो है जो स्टॉक ने अभी ही लगाया है। स्टॉक पीई के हिसाब से 52 के वैल्यूएशंस में मिल रहा है दोस्तों, 52 के पीई पे। मैं आपको बताना चाहूंगा ये स्टॉक बीते 5 सालों में कभी इतने सस्ते वैल्यूएशंस पे नहीं आया, लास्ट 5 इयर्स में। मैं 10 साल की भी आपके साथ बात करना चाहूंगा। 10 साल में भी ये स्टॉक सबसे लोएस्ट पीई जो इसने दिखाया है स्टॉक ने, वो एग्जैक्टली मैं आपके साथ बता दूं तो करीब 35 का है। 35 से नीचे लास्ट 10 ईयर्स में कभी इसके पीई गया ही नहीं। 10 साल का एवरेज मीडियन पीई जो निकल के आ रहा है वो 103 का निकल के आ रहा है दोस्तों, उसके भी आधे वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहा है। मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं होता है ये। हालांकि मेरे पास 10 साल का डेटा ही नहीं है, एग्जैक्टली 8 साल का है, क्योंकि अक्टूबर 2017 से पहले का डेटा ही यहां पे लोड नहीं हो रहा है। तो अगर आप देखें तब से लेकर अभी तक ये स्टॉक 2 बार ही ऐसा हुआ है जब 60 के नीचे निकला है, एक बार स्टार्टिंग में शुरुआत में और एक बार अब। आगे अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो FY24 में 375 करोड़ का मुनाफा, FY25 में 1233 करोड़ का मुनाफा, और लास्ट 12 मंथ्स में 1700 करोड़ का मुनाफा है। कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 21% स्टेक है, और उस 21% में 10% बड़े लोगों पे है, बचता है 11% जो पब्लिक के पास है। लगभग 3,40,000 समथिंग इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में। मेरा मानना यह है कि क्वालिटी स्टॉक्स को गिरावट में लेना चाहिए, और ये क्वालिटी है, कोई भी ना बेचे, बस ये कहूंगा। अगला है दोस्तों अंबर एंटरप्राइजेस। 6114 रुपए का भाव है, 6114 का। स्टॉक की बात करी जाए तो ऊपर में 8,500 से ऊपर का हाई है, स्टॉक का करेक्शन अच्छी खासी हो गई है, बट वैल्यूएशन में 96 के पीई पे है। ये महंगा नहीं है लेकिन सस्ता भी नहीं है, जैसे डिक्सन सस्ता है इस समय। इसमें मेरा मानना है कि अगर कोई 5500 रुपए तक की डिप मिल जाए किसी दिन किसी भी कारणवश, तो फिर वो खरीदने का मौका होगा। बाकी किसी के पास है तो स्टॉक भी बेचने का मतलब नहीं बनता है। 7,500 से 7,800 रुपए के लक्ष्य इसमें भी ऊपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजी। इसको लेकर मैं अभी थोड़ा सा अलर्ट साइड में बैठा हुआ हूं, क्योंकि इसने बड़ा ब्रेकडाउन दिया है 3700 के नीचे, वो नहीं तोड़ना चाहिए था इसे, वो तोड़ दिया तो मैं थोड़ा नेगेटिव हूं। अब मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा हो गया है। कॉन्ट्रा व्यू में ये है कि जब तक ये स्टॉक ऊपर में 3980 या फिर आप राउंड फिगर में 4000 कह लीजिए, उसके ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक सावधानी बरतनी है, जल्दबाजी में खरीदारी नहीं करनी है। अभी रिसेंटली वैसे ही कंपनी के ऊपर काफी कुछ आलोचना देखी थी हमने, सब्सिडरी में गलत
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। तो एक बार रिजल्ट्स आ जाएंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ अभी थोड़ा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। बाकी कंपनी ये भी कोई खराब नहीं है, ग्रोथ बहुत दमदार है। मैनेजमेंट कह रहा है 30 से 35% की एनुअल ग्रोथ हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बट अगर केवल और केवल आप प्राइस देखोगे तो फिर मेरे को लगता है अभी आपको वेट करना चाहिए इस स्टॉक में। मेरी प्रेफर्ड पिक रहेगी डिक्सन टेक, फिर फॉलोड बाय अंबर एंड डिक्सन केन्स टेक्नोलॉजी को मैं वेट करने के लिए कहूँगा। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।